गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवाशीष रॉय, फैकल्टी ऑफ सिल्ली पॉलिटेक्निक। आज अब तुम लोग को माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज 17 जनवरी 2022 है एंड टोटल पार्टिसिपेंट्स अभी 7 है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो मॉड्यूल 4 में एक टॉपिक है जो कि है इंटरफेसिंग, मेमोरी इंटरफेसिंग। एक मिनट दिखाता हूँ शेयर करके। सॉरी, इंटरफेसिंग, मैपिंग स्कीम एंड मेमोरी एंड आईओ इंटरफेसिंग। ठीक है, ये दोनों टॉपिक। स्क्रीन क्या विजिबल है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? हेलो, कोई एक जन रिप्लाई दो। मेरा स्क्रीन क्या देख पा रहे हो? कंप्यूटर का स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, तो आज का टॉपिक है मैपिंग स्कीम एंड सेकेंड टॉपिक होगा मेमोरी एंड आईओ इंटरफेसिंग। तो फर्स्ट देख लेते हैं मैपिंग स्कीम। तो हम लोग का मैपिंग दो टाइप से होता है। एक मेमोरी मैप आईओ, दूसरा है आईओ मैप आईओ, और आईओ के जगह तुम पेरिफेरल मैप आईओ लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्कीम है वो है मेमोरी मैप्ड आईओ स्कीम, दूसरा है पेरिफेरल मैप्ड आईओ स्कीम। ठीक है, पेरिफेरल मैप्ड आईओ स्कीम या तो आईओ मैप आईओ स्कीम लिख सकते हो। तो जो लिखा हुआ है देखो, द इंटेल 8086 uses 16-bit wide address bus 85. Sorry, the Intel 8085 uses a 16-bit wide address bus for addressing memories and IO devices. ये 8086 के लिए भी वैलिड है, उसके जगह यहाँ पे 20 बिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 8085 लेके मैं बोल रहा हूँ, तो 8086 अगर होगा तो एड्रेस बस यहाँ पे 20 बिट हो जाएगा। तो यूजिंग, ये अभी 8085 के बारे में लिखा हुआ है, तो यूजिंग 16 बिट वाइड एड्रेस बस इट कैन एक्सेस अप टू 2 to the 16 equal to 64 KB
और अगर यहाँ पे 8086 लिखते हो तो तुम लिखोगे कि Intel 8086 uses 20-bit wide address bus for addressing memories and IO devices. Using 20-bit wide address bus, it can access 220 equal to 1 MB. ठीक है, तो वही यहाँ पे 8085 देके नोट तो लिखा हुआ है। तो the 64 KB addresses are to be assigned to memories and IO devices for their addressing. There are two schemes for allocation of addresses to memory and IO devices. तो फर्स्ट स्कीम है मेमोरी मैप्ड IO, दूसरा स्कीम है IO मैप्ड IO। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं एक बार उसको बोल देता हूँ, उसके बाद इसको देखेंगे एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये एकदम इजी है और इसके बीच डिफरेंस जो है नेक्स्ट पेज में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, आज ही याद हो जाएगा। ठीक है, समझ जाओगे। तो मेमोरी मैप्ड IO स्कीम में क्या होता है ना, एक ही एड्रेस स्पेस जनरेट होता है। मतलब मानो कि मेमोरी के लिए जो एड्रेस जनरेट हुआ वही सेम एड्रेस ना, सॉरी, मेमोरी मैप IO में मेमोरी के लिए जो एड्रेस जनरेट हुआ वो एड्रेस IO के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, फिर से सुनो, मेमोरी मैप IO स्कीम में जो मेमोरी के लिए एड्रेस जनरेट हुआ वो एड्रेस IO के लिए वैलिड नहीं होगा। IO के लिए अलग 16 बिट एड्रेस। ठीक है, एंड IO मैप IO या तो पेरिफेरल मैप IO में क्या है, वहां पे एक सिग्नल है IO/M बार। ठीक है, मेमोरी IO/M बार 8086 पे। ठीक है, तो वहां पे एक चीज है कि IO मैप IO स्कीम पे मेमोरी के लिए जो एड्रेस जनरेट होगा वही सेम एड्रेस IO के लिए भी वैलिड है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, मेमोरी मैप IO स्कीम में, ये स्कीम में IO के लिए अलग एड्रेस, मेमोरी के लिए अलग एड्रेस। ठीक है, उसके बाद IO मैप IO स्कीम में IO के लिए जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस मेमोरी के लिए भी वैलिड है। ये समझ गए। नेक्स्ट, मेमोरी मैप IO कौन अनम्यूट किए हो? हाँ बोलो। हेलो हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। ठीक ठीक, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, तो क्या बोले थे अभी, ये मेमोरी मैप IO स्कीम तो देखो, मेमोरी के लिए अलग एड्रेस, IO के लिए अलग एड्रेस। तो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए वहां पे अलग अलग सिग्नल होगा। तो मेमोरी पे अगर रीड करना है तो MEM बार सिग्नल जनरेट होगा। मेमोरी पे अगर राइट करना है तो MEMW बार ये सिग्नल जनरेट होगा। ये सिग्नल, ये दोनों सिग्नल, ये MEM बार, MEMR बार एंड MEMW बार, ये दोनों ही सिग्नल मेमोरी एंड IO के लिए जनरेट होगा, ना कि खाली ये ओनली फॉर मेमोरी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है the control signals MEMR bar and MEMW bar should be connected to IO devices instead of
IO R bar एंड IO W bar सिग्नल। तो मेमोरी मैप IO स्कीम में ये दो सिग्नल रहेगा। ये दो सिग्नल मेमोरी के लिए भी वैलिड है, IO रीड ऑब्लिक राइट के लिए भी वैलिड है, क्योंकि मेमोरी मैप IO में वही सेम 16 बिट एड्रेस IO के लिए भी असाइन किया जाता है। ठीक है, वहां पे ये IO है, ये मेमोरी है, तो उसके लिए अलग सिग्नल, इसके लिए अलग सिग्नल, ऐसा नहीं भेजते। सब 16 बिट मेमोरी। ठीक है, वो अलग 16 बिट मेमोरी के लिए अलग 16 बिट यूज किए, IO के लिए अलग 16 बिट यूज किए, और सब किसी को एज ए मेमोरी वो डिक्लेयर कर देता है। एंड जब एज ए मेमोरी उसे डिक्लेयर कर देता है, तब ये दोनों सिग्नल वहां पे वैलिड होता है, MEMR एंड MEMW बार। ठीक है, तो अगर हमको मेमोरी पे कुछ डेटा, मेमोरी पे कुछ अगर काम करना है, मतलब मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, तब कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? वो STA एंड LDA इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं। ठीक है, ये देखो, जो जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है वो क्या है? STA एंड LDA। तो STA पे क्या होगा? स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन समथिंग। सर हाँ, क्या? हम लोग का ये एग्जाम फरवरी में होगा। अभी तक ये कोई सब नोटिस जितना नहीं भी है। है मेमोरी अभी मैप तक है, कोई नोटिस नहीं है। IO, यही सब एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन सब। ये जो कंपैरिजन है, ये तुम्हारा सेमेस्टर के लिए प्रीवियस सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं लाइब्रेरी सर को बोल के रखा हूँ। लाइब्रेरी सर उसको एक्यूमुलेट करके हमको भेजेंगे। और अभी तक कोई अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। जब नोटिस आएगा तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। अभी हम लोग का 4th मॉड्यूल चल रहा है, और आज का टॉपिक है मैपिंग स्कीम, एक नंबर टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है मेमोरी एंड IO इंटरफेसिंग। अभी हम लोग कर रहे हैं मैपिंग स्कीम। मैपिंग दो टाइप का है, एक होता है तुम्हारा मेमोरी मैप IO। और कितना मॉड्यूल अरे सारा कुछ तो बोल ही दिए है। बचा 4 नंबर मॉड्यूल चल रहा है बचा हुआ और है 2 मॉड्यूल बाकी है। और 2 मॉड्यूल बाकी है, और 4 नंबर तक पूरा कंप्लीट। 4 नंबर चल रहा है और 2 बाकी है, 5-6। हाँ, 5-6 बाकी है। इसके बाद में तो खत्म। कंप्लीट करने दो, उसके बाद तो खत्म होगा। चलो अभी चुप रहो, थोड़ा सा इसको समझो। तो मेमोरी मैप्ड IO स्कीम में जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, वो इंस्ट्रक्शन STA LDA, ये दोनों इंस्ट्रक्शन से ही मेमोरी में काम करेंगे। साथ साथ सेम इंस्ट्रक्शन ही IO मोड पे भी काम करेगा। जैसे कि अगर कोई मेमोरी लोकेशन में तुम्हें अगर कोई डेटा भरना है, तो उस समय STA स्टोर करना है, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कोई मेमोरी लोकेशन पे डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हें मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर पे अगर लोड करना है कोई डेटा, तो LDA इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। ये सब LDAX STAX ये सब पेयर एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो ये सेम, ये दोनों STA LDA ये IO के लिए भी वैलिड है। STA IO का एड्रेस दे दिए, वो IO का एड्रेस जो
बहुत सारा एड्रेस हम अलग अलग करके रखे हैं, ठीक है। तो कुछ मेमोरी के लिए असाइन कर दी है, कुछ आईओ के लिए असाइन कर दी है, ठीक है। तो आईओ के लिए जो असाइन एड्रेस होगा वो असाइन एड्रेस अलग होगा, मेमोरी के लिए जो असाइन एड्रेस है उससे अलग होगा। ये है मेमोरी मैप आईओ। वहां पे दो कंट्रोल सिग्नल रहेगा, एक है एमई एम आर बार एंड एमई एम डब्ल्यू बार, मतलब मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। ये दोनों ही आईओ मोड पे भी काम करेगा। आईओ के साथ जब कनेक्टेड है तब ये दोनों सिग्नल भी रहेगा मेमोरी मैप आईओ स्कीम में। एंड आईओ मैप आईओ स्कीम में ओनली इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन रहेगा। और आईओ मैप आईओ को समझा देता हूँ। आईओ आईओ मैप आईओ, या तो तुम इसको लिख सकते हो पेरिफेरल मैप आईओ स्कीम, ठीक है। तो पेरिफेरल मैप आईओ स्कीम में जो मेमोरी के लिए हम एड्रेस असाइन किए हैं वही सेम एड्रेस हम आईओ के लिए भी असाइन कर सकते हैं। अलग कैसे करेंगे? यहाँ पे है ना एक सिग्नल आईओ ऑब्लिक एम बार, वो सिग्नल जब हाई होगा तब जो एड्रेस है वो आईओ के लिए वैलिड है, मतलब वो आईओ के लिए है। जब आईओ ऑब्लिक एम बार 0 होगा तब वो मेमोरी के लिए है एड्रेस। इस वक्त ये दोनों सिग्नल काम करेगा, आईओ आर डब्ल्यू एंड आईओ सॉरी आईओ आर बार एंड आईओ डब्ल्यू बार। ये दोनों सिग्नल आईओ मैप स्कीम में काम करेगा। यहाँ पे एम ई एम आर एंड एम ई एम डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आईओ आर बार एंड आईओ डब्ल्यू बार ये दोनों सिग्नल रहेगा। एंड आईओ को एक्सेस करने के लिए खाली दो इंस्ट्रक्शन, एक है इन, दूसरा है आउट। इन इंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, कोई भी पोर्ट से हम कोई डेटा को माइक्रो प्रोसेसर पे लाएंगे। अगर माइक्रो प्रोसेसर टू कोई पोर्ट पे डेटा भेजना है तो क्या करेंगे, आउट इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। आउट वो पोर्ट, वो आउट स्पेस पोर्ट एड्रेस। अब वो पोर्ट एड्रेस आईओ है, ठीक है। मानो कि पोर्ट एड्रेस आईओ है, तो उस वक्त आईओ ऑब्लिक एम बार पिन 1 हो जाएगा। तो मानो कि 8, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, मानो कि ये मेमोरी है, यहाँ पे भी 8000 लोकेशन इसको मैं मेमोरी का एड्रेस बनाया हूँ। वही सेम 8000 लोकेशन को मैं एज ए आईओ पोर्ट का एड्रेस भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब सेम एड्रेस, देखो मेमोरी के लिए जो एड्रेस असाइन किए हैं वही सेम एड्रेस आईओ के लिए भी असाइन किए हैं। ये असाइन कब होगा, आईओ मैप आईओ स्कीम में होगा। अब वो जो एड्रेस है वो मेमोरी के लिए जाएगा, मेमोरी के लिए जाएगा या आईओ के लिए जाएगा, ये डिसाइड करेगा आईओ ऑब्लिक एम बार पिन, ठीक है। आईओ ऑब्लिक एम बार पिन अगर 1 है तो जो एड्रेस है वो आईओ के लिए है। आईओ ऑब्लिक एम बार पिन अगर 0 है तो जो एड्रेस है वो मेमोरी के लिए है। यही था मेमोरी मैप आईओ एंड आईओ मैप आईओ। तो फिर से और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेमोरी मैप मेन चीज क्या है, मेमोरी मैप आईओ में अलग अलग एड्रेस स्पेस, मतलब मेमोरी के लिए जो एड्रेस हम असाइन किए हैं उस वही सेम एड्रेस को आईओ के लिए असाइन नहीं होगा, आईओ के लिए कोई दूसरा एड्रेस देना होगा, वो है मेमोरी मैप आईओ। एंड पेरिफेरल मैप आईओ या तो आईओ मैप आईओ स्कीम क्या है,
जो मेमोरी के लिए एड्रेस असाइन किए हैं वही सेम एड्रेस को हम आईओ के लिए भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक सिग्नल रहेगा आईओ ऑब्लिक एम्बर जो डिसाइड करेगा वो वो जो मेरा एड्रेस है वो किसके लिए है, वो मेमोरी के लिए है या आईओ के लिए है। ठीक है। तो अब कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन मेमोरी मैप आईओ एंड पेरिफेरल मैप आईओ। फर्स्ट, डिवाइस एड्रेस। मेमोरी मैप आईओ में 16 बिट एंड पेरिफेरल मैप आईओ या तो आईओ मैप आईओ में जो डिवाइस एड्रेस होगा वो 8 बिट है। नेक्स्ट, जो कंट्रोल सिग्नल फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ये एम आर बार, मतलब अगर रीड करना है तो एम आर बार, अगर राइट करना है तो एम डब्ल्यू बार। और आईओ मैप आईओ स्कीम पे अगर रीड राइट करना है तो ये दो कंट्रोल सिग्नल, अगर रीड करना है तो आईओ आर बार, अगर राइट करना है तो आईओ डब्ल्यू बार। वही चीज देखो, जब आईओ में मेमोरी मैप आईओ स्कीम में जब मैं आईओ में कोई रीड या राइट करना चाहता हूं उस वक्त आईओ को भी मैं एक मेमोरी लोकेशन मान लूंगा और मेमोरी लोकेशन मान के ये सिग्नल भेजूंगा एम आर। आईओ से कोई डेटा रीड करना है तो एम आर बार, और अगर आईओ पे कोई डेटा राइट करना है तो एम डब्ल्यू बार। क्योंकि देखो जो मेमोरी मैप आईओ स्कीम है उस पे आईओ के लिए अलग एड्रेस स्पेस एंड मेमोरी के लिए भी अलग एड्रेस स्पेस, तो दोनों अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब दो दो अलग अलग एड्रेस मिक्स नहीं होगा। लेकिन आईओ मैप आईओ स्कीम पे तो मिक्स हो जा रहा है, सेम एड्रेस है आईओ के लिए भी मेमोरी के लिए भी, तो उसको कैसे अलग करेंगे, वहां पे आईओ ऑब्लिक एम्बर सिग्नल है उससे अलग करेंगे। नेक्स्ट, मेमोरी मैप आईओ पे जो अवेलेबल इंस्ट्रक्शन है वो एसटीए एलडीए ये सब इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। एंड जो पेरिफेरल मैप आईओ है वहां पे खाली दो ही इंस्ट्रक्शन, इन एंड आउट। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसफर कहां से कहां, बिटवीन एनी रजिस्टर एंड आईओ, एंड पेरिफेरल मैप आईओ पे बिटवीन आईओ एंड ओनली बिटवीन आईओ एंड द एक्यूमुलेटर। देखो इन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इन स्पेस एक 8 बिट एड्रेस है। ठीक है, ये 8 बिट पोर्ट एड्रेस है। ये देखो डिवाइस एड्रेस कितना है 8 बिट का, तो इन स्पेस एक 8 बिट एड्रेस। मानो कि पोर्ट 1 में एक एलईडी लगाए हैं। ठीक है, उस एलईडी का स्टेटस मुझे जानना है तो मैं क्या करूंगा, इन स्पेस पोर्ट 1 का जो एड्रेस है। ठीक है, अगर पोर्ट 1 में मैं कीबोर्ड लगाया हूं तो कीबोर्ड कौन सा की स्ट्रोक कर रहे वो वाला डेटा आएगा इनपुट। अब इन स्पेस 08 मतलब 8 नंबर पोर्ट पे जो डेटा अवेलेबल है वहां से डेटा एक्यूमुलेटर पे डेटा आएगा। आउट आउट इंस्ट्रक्शन क्या है, एक्यूमुलेटर का डेटा, राजेश एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो आउट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा उस पोर्ट पे आउटपुट होगा जो वाला पोर्ट एड्रेस दिए है, आउट स्पेस एक पोर्ट एड्रेस, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट उस पोर्ट एड्रेस पे चला जाएगा।
और इन इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उस पोर्ट से एक्यूमुलेटर पे डेटा आएगा। तो ये है इन आउट इंस्ट्रक्शन। तो ये देखो ओनली बिटवीन आईओ एंड द एक्यूमुलेटर इन आउट जो दो इंस्ट्रक्शन है, और ये सब जो इंस्ट्रक्शन है ये सब बिटवीन एनी रजिस्टर एंड आईओ। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ आईओ इनपुट आउटपुट्स पॉसिबल। तो मेमोरी मैप आईओ स्कीम में टोटल अगर 8085 तुम देखते हो तो 8085 का टोटल मेमोरी स्पेस है तुम्हारा 64 केबी, क्योंकि 8085 का एड्रेस बस है 16, तो 2 to the power 16 इक्वल टू 64 केबी। तो वही 64 केबी इज शेयर्ड बिटवीन आईओ एंड मेमोरी। मतलब वो जो टोटल 64 केबी है वो टोटल 64 केबी में ही तुम्हारा अगर मेमोरी मैप आईओ स्कीम किए हो तो वो टोटल 64 केबी में ही तुम्हारा मेमोरी असाइन करना होगा, साथ साथ आईओ को भी असाइन करना होगा, वो टोटल 64 केबी। लेकिन पेरिफेरल मैप आईओ या आईओ मैप आईओ स्कीम में टोटल नंबर ऑफ इनपुट 256 है और नंबर ऑफ आउटपुट 256, क्योंकि ये जो देखो डिवाइस एड्रेस है 8 बिट, तो 00 से लेके एफ तक, 00 से लेके FF तक 256 होता है। तो 256 इनपुट डिवाइस कनेक्ट हो सकता है एंड 256 डिवाइस आउटपुट डिवाइस हिसाब से कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन स्पीड। एसटीए एलडीए जो इंस्ट्रक्शन है वो 13 स्टेट लेता है, एमओवी एम.आर 70 स्टेट लेता है। उसी जगह में अगर इन आउट इंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो इन आउट इंस्ट्रक्शन 10 स्टेट लेता है। नेक्स्ट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो इस पे देखो टोटल डिवाइस एड्रेस कितना है 16 बिट, तो उस 16 बिट को डिकोड करने के लिए मोर हार्डवेयर रिक्वायर। इसका देखो डिवाइस एड्रेस 8 बिट, तो इसलिए लेस हार्डवेयर रिक्वायर टू डिकोड 8 बिट एड्रेस। नेक्स्ट, अदर फीचर्स क्या क्या है मेमोरी मैप आईओ स्कीम में कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म विथ आईओ डेटा, और इसका कोई अदर फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट, सुइटेबल फॉर स्मॉल सिस्टम, मतलब मेमोरी मैप आईओ एक स्मॉल सिस्टम जब डिजाइन करेंगे उसके लिए सुइटेबल है, और लार्ज सिस्टम के लिए पेरिफेरल मैप आईओ सुइटेबल है। नेक्स्ट, एड्रेस असाइनमेंट। मेमोरी मैप आईओ स्कीम में मेमोरी के लिए एंड आईओ के लिए डिफरेंट एड्रेस असाइन होता है, लेकिन पेरिफेरल मैप आईओ में मेमोरी के लिए एंड आईओ के लिए सेम एड्रेस असाइन होता है। तो ये हुआ हम लोग का मेमोरी मैप आईओ एंड पेरिफेरल मैप आईओ। इसमें से ये कंपैरिजन को अच्छे तरह करना, और मेमोरी मैप आईओ मैप अगर कंपैरिजन देगा तो ये लिखोगे, अगर शॉर्ट नोट देगा तो ये चीज तो लिखोगे। ठीक, ये मॉड्यूल पे अपलोड किया हुआ है, वहां से तुम डाउनलोड कर लो। ठीक है, सर बोलो। ये सब जो हम मैप क्या स्केचिंग या क्या मैपिंग स्मॉल सिस्टम जब हम लोग इसके डिजाइन, जो है यही सब भी तुम्हारा बात मुझे एग्जाम समझ में में नहीं आ रहा है, और एक आएगा बार ना। बोलो, और एक बार बोलो। मैपिंग स्कीमी जो है यही सब भी एग्जाम में आएगा ना। एग्जाम में मेमोरी मैप आईओ एंड आईओ मैप
आईओ का शॉर्ट नोट देता है, ठीक है। और मेमोरी का मेमोरी मैप आईओ शॉर्ट नोट एंड मेमोरी स्कीम, जो मैपिंग देता स्कीम है। है, इसका शॉर्ट नोट देता है एग्जाम में। एमएस मैपिंग स्कीम का शॉर्ट नोट देता है, और यही शॉर्ट नोट से अगर वहां से तुम्हें अगर उसके बीच कंपैरिजन दिया तो तुम ये चीज तो लिखोगे, ठीक है। हाँ, कंपैरिजन ये तो लिख देंगे इम्पोर्टेंट है सर। हाँ एग्जाम के लिए। मैपिंग स्कीम तुम्हें या तो लिख देगा कि मेमोरी मैप आईओ एंड आईओ मैप आईओ के बारे में शॉर्ट नोट लिख, फिर से रिजॉइन होना। हाँ, ठीक। ठीक। मैपिंग स्कीम आउटपुट मेमोरी आईओ यही सब है ना इम्पोर्टेंट। मैपिंग स्कीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं शॉर्ट लाइब्रेरी नोट सर को बोल के रखा हूँ, लाइब्रेरी सर सारा क्वेश्चन कलेक्ट करके हमको भेजेंगे, जब भी भेजते हैं मैं तुम्हारा ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको अच्छे तरह से देखना। नेक्स्ट टॉपिक जैसा इजी है, अगर समझो, अगर क्लास पे अच्छे तरह से समझोगे तो पूरा एकदम इजी है, और अगर कोशिश करोगे कि बाद में छोड़िए तो सर बाद में हम कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद तुम जस्ट देखो, उसके बाद तुम खुद से पढ़ो, समझ जाओगे। लेकिन अभी मत सोचो मैं इग्नोर करता हूँ, बाद में देख लेंगे सर, छोड़ दीजिए, नहीं होगा, ठीक है। तो एक मिनट, शेयर स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके, देखो, मेमोरी एंड आईओ इंटरफेसिंग, ठीक है। फर्स्ट तो करेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग, सेकंड में आईओ इंटरफेसिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर से ये 3 बास निकलता है। माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी एंड आईओ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए 3 बास है, एक है एड्रेस बस, दूसरा है डेटा बस, तीसरा है कंट्रोल बस। उसका स्कीमेटिक डायग्राम ये है। नेक्स्ट, जब कोई आईओ हम कनेक्ट करेंगे उस वक्त ये देखो, जब मेमोरी को कनेक्ट करेंगे तब माइक्रो प्रोसेसर तो डायरेक्ट एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस से कनेक्ट करके हम लोग मेमोरी का कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब बहुत सारा आईओ एक साथ कनेक्ट करेंगे उस वक्त ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी रखे, और यहाँ पे आईओ रखे। एक डिकोडर पे सब जितना भी मेमोरी है टोटल 64 के भी यहाँ पे असाइन कर दिए। नेक्स्ट 256 जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, नेक्स्ट डिकोडर 2 पे हम लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखो 2 डिकोडर, पहला डिकोडर में मेमोरी लगा हुआ है, जो भी मेमोरी ईपीरॉम, रैम जो भी लगा हुआ है, तो सारा चीज एक डिकोडर 1 में लगा हुआ है। दूसरा डिकोडर में जो मेरा आईओ डिवाइस है वो लगा हुआ है। और यहाँ पे एक मेमोरी चिप सिलेक्ट सिग्नल है, यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। जब ये मेमोरी सिलेक्ट होगा उस वक्त डिकोडर, ठीक है, तब ये जो मेमोरी चिप सिलेक्ट, वो जो डिजिटल में पढ़े थे ना, डिकोडर, एनकोडर, वही सेम चीज है, डिकोडर, एनकोडर। तो ये चिप सिलेक्ट का कॉम्बिनेशन अनुଯାयी वो वाला रैम या रोम सिलेक्ट होगा। ये भी डिकोडर 2 में देखो आईओ डिवाइस सिलेक्ट सिग्नल, मतलब ये आईओ डिवाइस का जो चिप सिलेक्ट सिग्नल है, ये सिग्नल के अनुଯାयी आईओ सिलेक्ट होगा। अब ये डिकोडर 1 या डिकोडर 2 सिलेक्ट होगा, ये डिसाइड करेगा आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन।
देखो एक डिकोडर में तो पूरा मेमोरी लगा हुआ है, देखो पी रोम रैम रैम रैम, उसके बाद मतलब ये 1 to 8 डिकोडर, उसके बाद Y6 एंड Y7 अनयूज्ड रिजर्व फॉर फर्दर यूज। नेक्स्ट यहाँ पे Y4 to Y7 रिजर्व फॉर फर्दर यूज, Y0 to Y3 पे यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा हुआ है। तो देखो डिकोडर 1 में खाली मेमोरी लगा हुआ है, डिकोडर 2 में खाली आईओ लगा हुआ है। तो आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन क्या करता है, आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन कब मेरा आईओ सिलेक्ट होगा, कब मेरा मेमोरी सिलेक्ट होगा, वो डिसाइड करता है। देखो मेमोरी आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन जब 0 होगा उस वक्त ये पिन ये देखो एनेबल डिकोडर का एनेबल पिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब 0 हुआ एनेबल पिन 0 पे एक्टिवेट, ठीक है, यहाँ देखो बबल है मतलब 0 पे एक्टिवेट, तो सारा ये डिकोडर 1 एक्टिवेट हो गया, मतलब अभी ये डिकोडर 1 सिलेक्टेड हो गया। उस वक्त देखो आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन को यहाँ पे 0 दिए थे, तो एक मिनट यहाँ पे क्या दिए थे, 0 दिए थे, उस वक्त डिकोडर 1 एक्टिवेट हो गया। तो 0 को उल्टा कर दिए, एक नॉट गेट से पास कर दिए, तो यहाँ 1 गया, तो डिकोडर 2 मेरा डिसेबल हो गया। तो देखो आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन जब 0 तब खाली मेमोरी सिलेक्टेड। ये जो डिकोडर 1 है, डिकोडर 1 में क्या लगा है, सारा मेमोरी लगा हुआ है, पी रोम रैम रोम जो भी लगा हुआ है, ठीक है। उस वक्त देखो आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन 0 है, उस वक्त देखो जो मेरा आईओ के लिए जो डिकोडर लगा हुआ है वो डीएक्टिवेटेड है। नेक्स्ट जब आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन 1, तब देखो ये इनेबल पिन पे 1 जा रहा है, मतलब ये डीएक्टिवेटेड। ये 1 ये नॉट गेट के थ्रू पास होके यहाँ पे 0 हो गया, तो डिकोडर 2 के इनेबल पिन में 0 हो गया, तो डिकोडर 2 एक्टिवेटेड। तो आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन जब 1, तब देखो आईओ डिवाइस सिलेक्टेड। ये एक ओवरव्यू था मेमोरी एंड आईओ इंटरफेसिंग का। अब इसको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। अब इतना छोटा डायग्राम नहीं है, थोड़ा सा इसको समझो, क्योंकि एग्जाम में इससे पहले भी ये टॉपिक तो आया था। ये फिगर तो देखो, ठीक है, टोटल 64 केबी टोटल जो मेमोरी स्पेस है वो 8085 के लिए जो मेमोरी है वो टोटल 64 केबी। तो 64 केबी को एक 1 to 8 डिकोडर में दिया है, तो वहां पे 8 गो आउटपुट है 1 to 8 डिकोडर। तो Y0 to Y7 8 गो आउटपुट, आईसी का नंबर है 74LS138, एक 1 to 8 डिकोडर आईसी है। स- 74LS13 तेरह नंबर में चाहिए क्या क्या सर, हमको 30 नंबर में चाहिए। 30 नंबर में चाहिए क्या? रैम 30 नंबर में चाहिए मतलब 30 नंबर ये जो साइड में लिखा हुआ नहीं है 13। ये 13 13 हाँ, हम्म यहाँ पे रैम 1 कनेक्टेड है। क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोलते हो, ठीक है। तो इस फिगर को अच्छी तरह से देखो, समझ जाओगे तुम शायद, ठीक है। तो टोटल 8085 का जो एड्रेस है वो टोटल 64 केबी एड्रेस हो सकता है। तो टोटल 64 केबी को 8 भाग में भाग किया, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या टोटल रैंडम रैंडम बस रैम के बारे में जो सब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो कि नहीं? एक्सेस मेमोरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो कि तुमसे रैम का
फुल फॉर्म पूछेंगे नहीं सर। तो ईपी रोम क्या है? ठीक है, तुम जब फर्स्ट ईयर जैसा क्वेश्चन किए हो तो बोलो, जब आंसर किए हो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ईपी रोम क्या है? ईपी रोम का फुल फॉर्म इसी ईपी रोम, ये जो लिखा हुआ है ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? ईपीवम का हम्म, ईपीवम का एनाटॉनिक्स। क्या एनाटॉनिक्स बोलते हैं? ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? ईपी रोम एक शॉर्ट फॉर्म है। तो तुम ना टाइम बर्बाद करो। ईपी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चंद्रमणि वीडियो को ऑफ कर दो। तो देखो 1 to 8 डिकोडर हुआ है, लगा है यहाँ पे। तो 1 to 8 मतलब 8 गो आउटपुट है यहाँ पे। 1274138 एक डिकोडर है, ठीक है। वो उसका 8 गो आउटपुट है, ठीक है। तो Y0 to Y7, तो टोटल 64 KB मेमोरी को हम 8 भाग में भाग कर लिए हैं। तो देखो कैलकुलेटर में यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना होगा, न्यू शेयर स्क्रीन। टोटल 64 KB इजिकल टू 65536 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8, तो 8192 एक एक का टोटल मेमोरी है, मतलब 8192, ठीक है। ये टोटल 64 KB मेमोरी को अगर मैं 8 भाग में भाग करता हूं तो 8192 होता है। तो 8192 डिवाइडेड बाई 1024 इक्वल टू 8 KB होता है, डिवाइडेड बाई 1024, टोटल 8 KB हुआ। तो एक एक 8 KB करके ये ईपी रोम 1 8 KB, ईपी रोम 2 8 KB, रैम 1 8 KB, ऐसे करके जितना भी रैम हुआ है, रैम लगा हुआ है, सारा 8 KB का रैम लगा हुआ है। ईपी रोम सब 8 KB का है। तो टोटल जो 64 KB था, 64 KB को हम 8 भाग किए हैं। तो एक एक जो मेमोरी है, ये मेमोरी मैक्सिमम 8 KB तक हो सकता है। तो एक चीज देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मेन टॉपिक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यही जगह पे घर में नहीं समझोगे। तो एक एक मेमोरी 8 KB का होता है। तो 8 KB मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कितना एड्रेस बस चाहिए? हेलो हेलो सुदीप्ता, बोलो तो। 8 KB मेमोरी को एड्रेस करने के लिए कितना एड्रेस बस चाहिए? सुदीप्ता, अनम्यूट करो तो खुद को। सुदीप्ता, दीनो बंधु, Yes, sir. हाँ। तो बोलो तो 8 KB मेमोरी को
एड्रेस करने के लिए कितना एड्रेस बस चाहिए? जवाब दो 8 गलती। bit address bus. हाँ हाँ, ये देखो सुनो, चलो वो सब भूल जाओ। 8085 का एड्रेस बस कितना है? 8 bit. एड्रेस बस 16। Yes sir, 16 bit. हाँ, तो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ 8085 2 टू द पावर एड्रेस बस, तो 2 टू द पावर 16 इक्वल टू कितना होता है? 64 केबी। समझ नहीं रहे हो? Yes sir. हाँ, तो 2 टू द पावर एड्रेस बस इक्वल टू 64 केबी होता है। किलोबाइट। तो एक चीज देखो, तो 2 टू दी पावर कितना इक्वल टू 8 केबी, ये फाइंड करना है। 3 हाँ, 3 सर। 2 टू दी पावर 3, 3. 2 टू दी पावर 3 कितना होता है? 8 होता है सर। 8 केबी, सॉरी 8 केबी होगा यहाँ पे, 8 केबी। 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, केबी नहीं होता है। 8 केबी मतलब, ये देखो कैलकुलेटर, रुको थोड़ा सा यहाँ पे समझो, यही मेन जगह है, बाकी तो घर में समझ जाओगे। देखो टोटल 64 केबी, 64 केबी मतलब इंटू 1024, 65536 आया टोटल मेमोरी। उसको 8 भाग किया है, देखो 8 भाग Y0 टू Y7 तक 8 गो रैम रोम लगा हुआ है, तो टोटल 8 भाग किया है, बाई 8 हुआ, तो 8192 मतलब ये जो EPROM 1 है इसमें 028192, फिर से EPROM 2 है 028192, फिर से मतलब टोटल 8192 वो मेमोरी स्पेस है, एक एक घर है। तो 8192 मतलब क्या है? 8192 मतलब डिवाइडेड बाई 1024 इजिकल टू 8 केबी, मतलब एक एक जो रैम रोम है वो 8 केबी का है। देखो ये कितना, 8 केबी, 8 केबी। नेक्स्ट ये भी 8 केबी, ये भी 8 केबी, ऐसे करके सब 8 केबी करके है। ये टोटल जो है सब ये 8 केबी, ये भी 8 केबी। देखो टोटल 64 केबी हो गया। हुआ कि नहीं? यहाँ यस तक सर, हो गया सर। हाँ। Yes sir. 8 8 64, टोटल 8 गो है, 027, 8 8 64, तो टोटल 64 केबी असाइन हो गया। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो 8 केबी रैम या रोम है, तो इसका टोटल मेमोरी स्पेस कितना है? 8 केबी। तो 8 केबी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कितना एड्रेस बस चाहिए? मैं तो वही 13 हाँ, 2 टू द पावर 13 इक्वल टू कितना होता है? 8192 8192, जो कुछ देर पहले ही किए थे। ठीक है, इक्वल टू कैसे 8192 आया? ये देखो, ये टोटल 64 के भी 64 इंटू 1024 इजिकल टू ये डिवाइडेड बाई 8,
देखो 8192, तो एक एक टोटल 8192 संख्यक मेमोरी है। टोटल में 8192 संख्यक मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कितना एड्रेस बस चाहिए? 2 to the power एड्रेस बस इज इक्वल टू 8192। तो 2 to the power of what is equal to 8192? तो 2 to the power एड्रेस बस इज इक्वल टू ये, ठीक है, 8192। तो 2 to the power 8192 मतलब 2 to the power अगर 13 करते हैं तो 8192 चला आएगा, ठीक है। तो एड्रेस बस का संख्या 13 होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 गो है, 13 गो एड्रेस बस जुड़ा हुआ है मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। A0 to A12 हर एक रैम रोम में A0 to A12 एड्रेस बस लगा हुआ है उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। ये समझे क्या? 8192 से तो आया 13 को एड्रेस बस कनेक्ट होना चाहिए, ये 8192 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। तो इसमें भी 8192 मेमोरी लोकेशन है, इसमें भी 8192 मेमोरी लोकेशन है, इसमें भी 8 KB लोकेशन है, इसमें भी 8 KB या तो 8192 बाइट, ठीक। तो ये सारा अलग अलग 8 KB का है। तो एक 8 KB को एक्सेस करने के लिए टोटल 13 गो एड्रेस बस चाहिए। तो A0 to A12 हर एक रैम रोम के साथ कनेक्ट है। A0 to A12 8085 में टोटल एड्रेस बस 16। तो A0 to A12 अगर सब मेमोरी में लग गया, सब जो यहाँ पे रैम रोम पे लग गया, किसके लिए? मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। टोटल 8 KB मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे 13 को एड्रेस बस लग गया। और बाकी ये देखो A13, A14, A15 यहाँ पे ये जो डिकोडर है इसका A, B, C पिन के साथ कनेक्ट है। अब ये डिकोडर ये क्या है? ये डिकोडर का सिलेक्ट लाइन है। ये सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन के अनुसार ये इनपुट, ये सब आउटपुट सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट लाइन अगर 0 0 0 होगा तो Y0 सिलेक्ट होगा, अगर सिलेक्ट लाइन 0 0 1 होगा तो Y1 सिलेक्ट होगा, वही जो डिजिटल में पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट ये G1, G2B एंड G2A ये 3 इनेबलिंग पिन है। एंड VCC ग्राउंड तो सब IC में ही रहता है, पावर सप्लाई। तो ये चिप इनेबल पिन है। तो G1, G2B एंड G2A। अब G1, G2B एंड G2A इसका कुछ कॉम्बिनेशन है कि कब कौन ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ऑन होने पे क्या होगा। जब G1 एक टेबल दिखाएंगे, जब G1 तुम्हारा लो, G2 कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा हाई मतलब कोई भी रैम रोम सिलेक्ट नहीं है। 0 होने पे आउटपुट 0 होने पे जो वाला आउटपुट 0 होगा वो वाला आउटपुट सिलेक्ट होगा। तो 0 कैसे करना है? G1 को हाई कर देना है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेंज करना है। देखो ये फिगर था और ये उसका टेबल। ये G1 जब लो, G2A एंड G2B हाई लो कुछ भी हो, देखो आउटपुट हमेशा सब आउटपुट हाई, मतलब कोई भी रैम रोम सिलेक्टेड नहीं है, मतलब ये चिप इनेबल नहीं हुआ। G1 अगर चिप को इनेबल करना है तो G1 को हमेशा हाई रखना होगा। अगर ये देखो इनेबल सिग्नल क्या है? G1, G2A एंड G2B।
तो अगर चिप को एनाबल करना है तो G1 को हमेशा हाई करना होगा। G1 अगर लो होगा, G2A G2B कुछ भी हो, कोई भी आउटपुट सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैं G1 को हमेशा के लिए पास 5 वोल्ट के साथ लगा दिया हूं, वो हमेशा हाई रहे। नेक्स्ट G2B, G2B को देखो, G2A को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया हूं, मतलब यहाँ पे 0, एंड G2B को IO ऑब्लिक एम बार पिन यहाँ पे दिया हूं। IO ऑब्लिक एम बार पिन को G2B के साथ कनेक्ट किया हूं। अब देखो G2B का कॉम्बिनेशन, G2A G2B, ये देखो हाई लो लो, तब खाली Y0 सिलेक्ट हुआ, बाकी सब देखो हाई। मतलब ये Y0 to Y7, Y0 to Y7 कहाँ, ये है Y0 to Y7। तो जो वाला पिन 0 होगा वो वाला पिन सिलेक्ट होगा। तो देखो जब मेरा ये हाई लो लो, मतलब G1 हाई, G2A लो, G2A तो हमेशा ग्राउंड है, तो G2A ग्राउंड है, तो ये तो हमेशा लो रहेगा। G1 भी 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी हाई रहेगा। तो हाई लो, उसके बाद लो, IO ऑब्लिक एम बार पिन। अगर मेमोरी को सिलेक्ट करना है तो IO ऑब्लिक एम बार पिन को 0 होना पड़ेगा, तब जाके ये मेमोरी सिलेक्ट होगा। अब देखो 0 0 1 कंडीशन में Y0 सिलेक्ट हुआ, सॉरी 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0, सॉरी 1 0 0, सॉरी 1 0 0। G1 तो 1 है, G2A 0 है, G2B भी 0 है, तब ये सिलेक्ट होगा EPROM 1 Y0। देखो कैसे मैं लिखा हूं, G1 1, G2A लो, G2B लो, तब देखो Y0 सिलेक्ट हुआ, बाकी सब हाई, मतलब EPROM 1 एक्टिवेट हुआ, मतलब EPROM 1 सिलेक्ट हुआ। नेक्स्ट हाई लो, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन होगा इनेबल, इस चिप को इनेबल करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट एबीसी देखो, एबीसी जो पिन है, इस डिकोडर का जो एबीसी पिन है, वहां पे A13 A14 A15, इसको मैं 0 0 0 किया हूं, लो लो लो, तब Y0, सॉरी यहाँ पे तो सारा चीज हाई लो लो है, तो ये सारा हाई लो लो को रखेंगे, तब मतलब G1 हमेशा हाई रहेगा, G2A हमेशा लो रहेगा, G2B में तो IO ऑब्लिक एम बार पिन लगा हुआ है, तो मेमोरी को सिलेक्ट करने के लिए IO ऑब्लिक एम बार पिन 0 होना चाहिए, तो हमेशा इसको 0 रखना पड़ेगा, तब जाके ये चिप तो एनेबल होगा। ये एनेबल हुआ। अब Y0 को सिलेक्ट करना है तो ABC 3 पिन को 0 0 0 कर दूंगा। तो ABC के साथ क्या लगा हुआ, एड्रेस बस लगा हुआ, क्या एड्रेस बस 13 14 15 लगा हुआ है। तो देखो ABC जब लो लो लो, तब Y0 एक्टिवेट, जब ABC जब देखो हाई लो लो, तब Y1 एक्टिवेट, जब ABC लो हाई लो, तब Y2 एक्टिवेट। ऐसे करके सारा जो रैम रोम है ये सिलेक्ट हुआ। तो ऐसे कोई भी एक मेमोरी ऐसे सिलेक्ट होता है, तो ऐसे करके मेमोरी के साथ इंटरफेसिंग होता है। इंटरफेसिंग ऑफ मेमोरी चिप यूजिंग 74LS138, ठीक है। इंटरफेसिंग मतलब 74LS138, ये जो डिकोडर है, इस डिकोडर के माध्यम से एक मेमोरी चिप के साथ माइक्रो प्रोसेसर का ये इंटरफेसिंग हुआ। इस फिगर को अच्छी तरह से याद रखोगे, शायद समझे भी होंगे तुम लोग। अगर घर में और एक बार रीडिंग दोगे एकदम आसानी से समझ जाओगे। सेम कॉन्सेप्ट IO इंटरफेसिंग पे भी है। IO कितना बिट का है, 8 बिट का है।
ठीक है। तो A0 to A7 आईओ सिलेक्ट करने के लिए चला गया, A8 C में दिए, A9 को B, मतलब ये जो सिलेक्ट लाइन है A8 A9 A10 को सिलेक्ट लाइन में डाल दिए, सिलेक्ट लाइन के साथ जोड़ दिए हैं। एंड आईओ को जब आईओ एक्टिवेट होगा उस वक्त आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन को क्या होना चाहिए, आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन को हाई होना चाहिए। आईओ एम्बर पिन को हाई एक नैंड गेट से यहाँ पे पास किए हैं, तो नैंड गेट का ये सब इनपुट जब 1 होगा उस वक्त ही ये G2B हाई होगा, बाकी सारा कंडीशन में 0। G2A को देखो ग्राउंड कर दिया हूं एंड G1 में मैं आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन को 1 कर दिया हूं। देखो आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन को G1 के साथ कनेक्ट किया हूं, मतलब G1 पिन मेरा हमेशा 1 पाएगा क्योंकि आईओ को सिलेक्ट करना। आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन में अगर आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन अगर 1 है तो आईओ डिवाइस सिलेक्ट होगा। तो देखो आईओ ऑब्लिक एम्बर पिन में मैं G1 के साथ कनेक्ट किया हूं तो G1 के साथ हमेशा 1, G2A ग्राउंड है एंड G2B का कंडीशन देखो, G2B में क्या दिया हूं A11 to A15, ये सारा को कंबाइन करके एक नैंड गेट के थ्रू पास किया हूं। इसका ये टेबल देखो, इसका ये टेबल जब ये देखो A8 to A15 ये कॉम्बिनेशन है, ये देखो A8 to A15 ये कॉम्बिनेशन जब होगा तब Y0 सिलेक्ट होगा, Y1 सिलेक्ट होगा, ये जब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जब होगा तब Y1 ऐसे करके। और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस कैसे फाइंड किए, ये देखो 4 गो 1 मतलब F और 1000 मतलब 8। तब जो Y0 में क्या लगा हुआ है, देखो Y0 में क्या लगा हुआ है, इनपुट डिवाइस 1, तो इनपुट डिवाइस 1 सिलेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसको तुम घर में देखना, एकदम इजी है, मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ। अगर नहीं समझोगे तो नेक्स्ट दिन फिर से हमको बोलना, तुम शायद एक बार पढ़ने से ही इसको समझ जाओगे। जो लोग इस क्लास को फॉलो किया है एक बार पढ़ने से ही समझ जाएगा। ठीक है सुदीप्ता, ए दीनबंधु, Yes, sir. थोड़ा थोड़ा समझे हो तो थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ने से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखे हो तो शायद Yes, थोड़ा sir. थोड़ा समझे होंगे। नेक्स्ट इस जो नोट तो है इसको अच्छी तरह से एक बार रीडिंग देना, एकदम आसान टॉपिक है, लग रहा है कठिन है लेकिन सीरियस मानो बहुत इजी है ये। ठीक है, तो थैंक यू हाँ सबको। और दीनबंधु, 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 हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट दिन दूसरा कोई टॉपिक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक कवर हुआ वो है मेमोरी एंड आईओ इंटरफेसिंग एंड मैपिंग स्कीम, ये 2 टॉपिक कवर हुए। ओके, थैंक यू सबको। Thank you. थैंक यू सबको।